देख रहे हैं जेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के किसानों के खेत में पहुंचे मधुबनी के जिला पदाधिकारी, फसल कटनी प्रयोग का किया निरीक्षण। धान अधिप्राप्ति के सफल क्रियान्वयन को लेकर धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, जिलाधिकारी ने दिए कई दिशा निर्देश। मधवापुर के एसएसपी गगौर के जवानों ने केरवा गांव के समीप 4 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। 3 बाइक पर अंग्रेजी शराब जब्त। बाबूबरही थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों से 4 शराबियों को लिया हिरासत में। वार्षिक निरीक्षण के तहत मधेपुर व भेजा थाना पहुंचे मधुबनी के एसपी सुशील कुमार। दिया कई दिशा निर्देश, लिया कार्यों का जायजा। बिस्फी थाना पुलिस ने बल्हा गांव से शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं एक नशेड़ी हिरासत में। मधवापुर के बिहारी गांव में शराब के नशे में बाइक पर अंग्रेजी शराब ले जा रहा एक शराबी हुआ दुर्घटनाग्रस्त। बाइक के साथ 5 शराब की बोतलें बरामद। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जीविका के द्वारा लगाया गया बिस्फी में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला। खबरें अब विस्तार से। फसल कटनी प्रयोग के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जिले के किसानों के खेत में पहुंचे। गौरतलब है कि जिले के रहिका प्रखंड अंतर्गत नाजिरपुर पंचायत के कनेल गांव में अघनी धान फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया गया, जहां खुद जिलाधिकारी पहुंचे और फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। नाजिरपुर पंचायत के कनेल गांव में अघनी धान फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के सैंपलिंग का आयोजन जिले में उपज की पड़ताल करने के लिए प्रत्येक वर्ष की जाती है, जिससे सरकार को कृषि संबंधी व्यापक नीतियों के निर्माण में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। इसी कड़ी में कनेल गांव में धनकटनी की जा रही है। गौरतलब है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत अघनी धान फसल कटनी प्रयोग का आयोजन प्रत्येक पंचायत में किया जाता है। इसमें ग्राम एवं खेसरा का चयन रैंडम पद्धति से किया जाता है। चयनित खेसरा में 10 गुना 5 मीटर के क्षेत्रफल में कटनी प्रयोग संपादित किया जाता है।
इस प्रकार के सैंपलिंग प्रयोग के आधार पर प्राप्त उपज से संपूर्ण जिले की उपज दर निर्धारित की जाती है। इसके महत्व को देखते हुए जिला स्तर के पदाधिकारी से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी के निरीक्षण में इस प्रयोग को संपादित किया जाता है। गौरतलब है कि कनैल गांव में हड़ा दाना का वजन 50 वर्ग मीटर में 27 किलोग्राम 400 ग्राम आया है। इस प्रकार इसका उपज दर 22 क्विंटल 18 किलोग्राम प्रति एकड़ अनुमानित है। उन्होंने स्थानीय किसानों से मिलकर सरकार की कल्याणकारी कृषि योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी शिवजी कुमार भट्ट, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रहिका, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रहिका, नाजिरपुर मुखिया फूलपरी देवी, किसान गोपी रंजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कर्मी व किसान उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ, जहां जिला पदाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी पैक्स 1 सप्ताह के अंदर अपना निबंधन अचूक रूप से करवा ले। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में सभी के पास गोदाम, तौल करने की मशीन और नमी मापने का यंत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के संदर्भ में विभाग द्वारा जीविका समूह एवं कृषि उत्पादन समूह की भूमिका भी तय की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जिले के किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए पैक्सों को बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिचौलिए को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने उसना मिल मालिकों को प्राथमिकता देने और सभी मिलों को जल्द से जल्द निबंधन करवा लेने की बात कही, ताकि जिले के लक्ष्य को समय से हासिल किया जा सके। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले के लक्ष्य को समय से हासिल करने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी गंगौर के जवानों ने केरवा गांव के समीप अंग्रेजी शराब ले जा रहे 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इस मामले में 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 36 बोतल बताई जा रही। सुरक्षा बलों ने 3 बाइक पर अंग्रेजी शराब ले जा रहे 4 धंधेबाजों को केरवा गांव के पास पकड़ लिया। इस मामले में सभी बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की कुल मात्रा 36 बोतल बताई गई है। एसएसपी गंगौर के जवानों ने यह कार्रवाई की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर के पास का है। एसएसपी ने पकड़े गए आरोपियों के साथ जब्त शराब की बोतलों और बाइकों को सहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। उधर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक सभी आरोपी साहरघाट बाजार की ओर शराब लेकर जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में विनय कुमार और पंकज कुमार सीतामढ़ी जिले के समहौली गांव निवासी हैं। मनोज कुमार कलवाही प्रखंड के मलमल गांव का है, जबकि सरोज सदा का घर मधवापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबारी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 4 अलग-अलग जगहों से 4 शराबियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शराबियों की मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी थाना क्षेत्र से गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों से 4 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि बुधवार को गश्ती के दौरान 4 शराबियों को शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराबी की पहचान भटचौड़ा गांव के देवनाथ झा, बाबूबरी बाजार निवासी विश्वनाथ मिस्तर, मुरदी बड़की टोल निवासी छोटू राव तथा बाबूबरी गोट निवासी अरुण कुमार झा के रूप में हुई है। सभी शराबियों को गश्ती के दौरान अलग अलग स्थानों से गश्ती पर तैनात एएसआई विजय पासवान के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय सभी पियक्कड़ शराब के नशे में थे। चारों शराबियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
वार्षिक निरीक्षण के मद्देनजर मधुबनी जिला के पुलिस कप्तान एसपी सुशील कुमार मधेपुर व भेजा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके पहुंचते ही कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद निरीक्षण का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें विभिन्न पंजियों की जांच की, लंबित कार्यों के निष्पादन को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार वार्षिक निरीक्षण के लिए मधेपुर एवं भेजा थाना पहुंचे। मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फिर निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ। भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव दोनों थानाध्यक्ष को कई टास्क दिए, जिसमें शराब माफियाओं के विरुद्ध सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। आगे पुलिस के साथ उत्पन्न समस्या से भी रूबरू हुए। निरीक्षण के दौरान मालखाना, कैदी को रखने के लिए पुरुष एवं महिला हवालात, साफ सफाई, पुलिस अधिकारियों के आवास, कंप्यूटर कक्ष समेत थाना परिसर का जायजा लिया और इस दौरान कमी व कोताही पर नजर डालने के बाद अविलंब सुधार की बात कही। ऐसे तो मधेपुर एवं भेजा थाना अपने साहब के स्वागत में पूरी तरह सज धज कर तैयार था। थाना के आसपास से गुजरने वालों को एक नजर में ही पता चल जाता था कि किसी बड़े पदाधिकारी की आमद है, चाहे दूसरे दिन जो भी हालत हो। साथ ही एसपी ने अपराध पर नियंत्रण के लिए रात्रि गश्ती पर विशेष ध्यान देने को कहा और कांडों के अनुसंधानकर्ता से बारी बारी कांडों के संबंध में जानकारी ली और जरूरी बातों से अवगत कराया। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद, अनुमंडल पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम मौजूद थे। आज मधेपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। थाना में जो विभिन्न रिकॉर्ड्स होते हैं उसको काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया जाएगा और इसके अलावा जो केसेस पेंडिंग हैं यहाँ पे उसके बारे में रिव्यू किया जाएगा। जो वारंट और कुर्की पेंडिंग है उसमें क्या अद्यतन स्थिति है, क्या अभी स्थिति है, उसके बारे में भी मेरे द्वारा काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। और जो शराब को लेके, शराब माफिया को लेके क्या कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में वैसे तो हम लोग लगातार रिव्यू करते ही रहते हैं हर 15 दिन पे। उसके अलावा आज भी काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। आरएस में जो मामला हुआ है उसमें एक शराब के व्यापारी को पकड़ के थाना लाया गया था, जिसको छुड़ाने के लिए कुछ लोग असामाजिक तत्व आए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर।
तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडम क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडम क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता
चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी थाना की पुलिस ने बल्हागांव से शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं दूसरी जगह शराब नशे में उत्पात मचा रहे एक नशेड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बल्हागांव से 1 लीटर शराब के साथ धंधेबाज को पकड़ा। पकड़े गए शराब धंधेबाज बल्हागांव निवासी राम विनय सहनी बताया गया है। वहीं दूसरी ओर नशे की हालत में मिल्लत चौक पर शोर शराबा कर रहे एक शराबी को भी गिरफ्तार किया गया। पियक्कर थाना क्षेत्र के घाट भटरा निवासी नारायण सहनी बताया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज राम विनय सहनी व शराबी नारायण सहनी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में शराब की नशे में जा रहा एक बाइक चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि वह अपने साथ 5 बोतल अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक जब्त कर ली। इसके साथ ही 5 शराब की बोतलें भी जब्त की गई है। शराब के नशे में बाइक पर अंग्रेजी शराब ले जा रहा एक शराबी बिहारी गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस मामले में बाइक और 5 शराब की बोतलें बरामद की गई है। हालांकि इस घटना में युवक जख्मी नहीं हुआ, उसे मामूली चोट लगी। मामले की सूचना पाकर मधवापुर पुलिस ने उसे कब्जे में लिया और उसकी मेडिकल जांच कराई। सब इंस्पेक्टर RN प्रसाद ने बताया कि आरोपी को नशे में होने की पुष्टि के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम निशु कुमार भगत है। उसका घर मुजफ्फरपुर जिला स्थित कटरा इलाका के मोहना गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका के द्वारा बिस्फी प्रखंड में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला लगाया गया। इसमें 12 विभिन्न कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जिनका विधिवत उद्घाटन किया गया। वहां पहुंचे युवा युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। बिस्फी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका बिस्फी द्वारा 24 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत जीविका बिस्फी मधुबनी द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन प्रखंड बिस्फी के विद्यापति +2 उच्च विद्यालय बिस्फी परिसर में किया गया। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का उद्घाटन परिवर्तन संकुल संघ की अध्यक्ष रेखा देवी, महाशक्ति संघ की फूलो देवी, सुधा देवी, संघ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, CO श्रीकांत सिन्हा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश पासवान, विमला देवी, प्रबंधक रोजगार रोशन प्रकाश, प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन पूनम कुमारी, प्रबंधक रोशन कुमार, संचार विवेक महाजन एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया गया। मंच का संचालन शंभुनाथ चौधरी के द्वारा किया गया। इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में कुल 12 विभिन्न कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया और विधिवत इन सभी स्टॉलों का उद्घाटन किया गया। संबोधन प्रखंड परियोजना प्रबंधक अमर ज्योति मिश्र ने इस मेले में आए हुए बेरोजगार युवक युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका गरीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही है। जीविका के द्वारा लगाए गए इस मेले के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इस मेले में कुल 12 कंपनियों के द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों की योग्यता अनुसार रोजगार मुहैया करवाया गया। इसी प्रकार समय समय पर अन्य प्रखंडों में भी रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाता रहेगा, ताकि बेरोजगार युवक युवतियों को योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके। इस मेले में आए सभी बेरोजगार युवक युवतियों को जीविका के माध्यम से रोजगार प्राप्ति हेतु बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिनसे वह अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़। आस पड़ोस में बैठ के जाया कर देती थी, लेकिन अब वह समय बदल गया है। अब महिलाएं भी पुरुष के साथ जो है कंधे में कंधे मिला करके घर के बाहर भी अपना योगदान दे रही है, जिससे कि हमारा समाज और हमारा देश भी बदल रहा है। केवल पुरुषों का काम है रोजगार, और महिलाओं को हम लोग एक खास दायरे में बांध के रख दिए थे कि घर के अंदर ही काम करना है। लेकिन अब जो है बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि
समाज को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जो है वह सूचनाओं का भूमिका होती है। आजकल हम लोग जानते हैं कि सभी के घर में टीवी वगैरह चलते रहता है, इसलिए आज हम लोग टीवी देख करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारी क्या अधिकार है, क्या हमारी समाज में भूमिका होनी चाहिए। और अपने भूमिका को रोल करने के लिए आज हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वर्ष 2015 में गेट की परीक्षा में देश स्तर पर पहला स्थान लाने वाली साहरघाट की डॉक्टर जया ने 28 साल की उम्र में बीएचयू में आईआईटी प्रोफेसर के पद पर बतौर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। उसकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। 28 साल की उम्र में देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी बीएचयू से आईआईटी प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति पत्र हासिल कर साहरघाट की डॉक्टर जया ने अपने परिवार, समाज व इलाके का नाम रोशन किया है। अपनी काबिलियत के दम पर वह नई पीढ़ी की शान बन चुकी है। सकिलवाड़ टोल की रहने वाली जया ने 2015 में ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट गेट की परीक्षा में देश स्तर पर पहला स्थान लाने का गौरव प्राप्त किया था। द न्यूज ने 15 मार्च 2015 को इस खबर को प्रसारित किया था। डॉक्टर जया गैलिया नाइट्राइट फील्ड में रिसर्च कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दे चुकी है। स्पेस और डिफेंस एजेंसियों के प्रोजेक्ट में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, यूएसए की वेस्ट इंस्टीट्यूट एमआईटी में सेवा देकर ऊंचा काम किया है। डॉक्टर जया एक शिक्षित, प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से आती हैं। उसके पिता लाल झा और मां कविता झा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में +2 स्कूल के व्याख्याता हैं। भाई अनिकेत झा एसबीआई मैनेजर और भाभी प्रियंका झा डॉक्टर हैं। सफलताओं की ऊंचाई तक पहुंचने वाली डॉक्टर जया की चर्चा मधवापुर इलाके में मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना एलआईसी कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के गुढ़ौल गांव स्थित शिव हनुमान मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजकिशोर मिश्र बुलेट ने की। इनके साथ ही कई लोगों ने बैठक को संबोधित किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के गुढ़ौल स्थित शिव हनुमान मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक राजकिशोर मिश्र बुलेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि भाजपा समरस समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये जात की राजनीति नहीं करती। यह समाज के हर वर्ग जो आजादी के 70 वर्ष बाद भी विकास से दूर है, उपेक्षित है, उसे मूल धारा में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज के लोग लगभग 15 वर्ष, यादव समाज 15 वर्ष, तो अति पिछड़ा समाज के नीतीश कुमार 15 वर्ष के साथ मुसलमान, पासवान, मुसहर जात के लोग बिहार में मुख्यमंत्री पद पर रहकर शासन किया है। इनसे इन जातियों को कितना फायदा मिला? जब तक यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, किसी का विकास संभव नहीं है। लोगों को जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर अपने बच्चों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं। वे गरीबी जानते हैं, इसलिए वे जात पात से ऊपर उठकर समरस समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। जनता का यदि इसी तरह का सहयोग बना रहा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा नेता राघवेंद्र प्रसाद, अजीत कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र, राजकिशोर मिश्र बुलेट, शिवलाल पासवान, प्रकाश झा, रतिकांत चौधरी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। सामान लाई हम अपने हिंदुस्तान में बनाए, हम ओतऽ से जो सामान लाए कच्चा सामान हमरा सस्ता पड़ा। एहिठाम जब बनाए हम रोजगार हो, कारखाना खोलत में लोग को रोजगार मिलते। अपना कारखाना में से जो सौसे भेजल तसे हमार अपन देश के लोग के रोजगार मिलते। समय लगते। कारखाना कोनो चटमंगी पटरिया नहीं रहा। कोई आदमी जब कहे भैंसी के उठाना जो दूध रहे ऐसे बढ़िया अपने पोष लीटर तो नहीं होते तो दुए गो होते, या तो दूधगर भैंसी खरीद कर लाभ, अरे तो कोई निमन पोस लाभ 2 बरस 3 बरस पोस कर लाभ से दूध खरीद। दूर तरीका है। एगो किसान है सस्ता कम दाम पर ले लक, पोस खरीद कर ले लक, 3 बरस पोसलक तो उनमें से निकाल। एगो जरा पूंजी है जो 150 से ब्याज भैंसी है से खरीद कर ले लक, अपन दूध खा ली। पूंजी के बात है तो भारत में पूंजी के अभाव है, अभाव है। और विकल्प नरेंद्र मोदी हमेशा सोचे है कि ई नहीं हो तो ई नहीं भेल तो फिर की कर, तो ई नहीं हो तो ऐसे करे, ऐसे करे। ऐसे नहीं हो कहीं फेल हो जाए तो ऐसे करे, तैयार रखो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भाकपा माले जयनगर कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद वहां से जुलूस निकालकर जयनगर के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र समाहरणालय पहुंचकर वहां धरना प्रदर्शन कर जिला पदाधिकारी को सौंपा गया। भाकपा माले प्रखंड कमेटी जयनगर के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी मधुबनी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर से सैकड़ों संख्या में प्रदर्शनकारी झंडा बैनर के साथ जुलूस निकाले, जो थाना चौक होते हुए न्यायालय परिसर होते हुए जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन में तब्दील हो गया। आयोजित सभा को जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि जयनगर अंचल के अंतर्गत वर्षों पूर्व सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा मिल चुका है, लेकिन भूमि पर कब्जा दिलाने में स्थानीय प्रशासन नाकाम है, तो दूसरी ओर भूस्वामी, भूमाफिया, निबंधन कार्यालय व अंचलाधिकारी के मजबूत गठबंधन से पर्चा वाली भूमि की अवैध रूप से निबंधन, खरीद, बिक्री भी हो रही है। प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि भूमि बचाओ, भूमाफिया भगाओ, गरीब बसाओ अभियान के तहत प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी से कई मांगे रखी। सभा को जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, प्रखंड सचिव सह जिला स्थायी कमेटी सदस्य भूषण सिंह, जिला कमेटी सदस्य विशंभर कामत, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला संयोजक मनीष मिश्रा, जागेश्वर राम, किसुन महरा, हनीफ शिवो देवी, महेंदी देवी, नूर जहां खातून, विनोद राम सहित अन्य प्रदर्शनकारियों ने संबोधित किया। मांग पत्र जिला अधिकारी को दिया गया। और अंचल प्रशासन का गठजोड़ के जरिए वहाँ सैकड़ों परिवार को जो वर्षों पूर्व से बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की साजिश हो रही है। साथ साथ वहाँ जो लोग पर्चा लिए हुए सैकड़ों परिवार का पर्चा है, पर्चाधारियों का दखल कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। बिहार सरकार ने घोषणा किया जो सर्वे कराएंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, ये पूरे जिला में कहीं नहीं हो रहा है और जयनगर में भी नहीं कर रहा है। जयनगर में तो बुझिए वहाँ का अंचल प्रशासन नंगा होकर सामंत भूमाफिया भूमि चोर का साथ दे रहा है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन है। विशेष बात जयनगर के प्रखंड सचिव आज यह धरना मुख्य रूप से व्यवस्था के ही 118 परिवार पर प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज कर दिया गया है और उजाड़ने की योजना है। और हम इस धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गुजारा नहीं जाए। जो वर्षों से सैकड़ों परिवारों को पर्चा मिला हुआ है, पर्चा के आधार पर जमीन पर कब्जा हो, तमाम भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया किया जाए और उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था किया जाए। पक्का मकान दे, शौचालय दे, 6 महीना का राशन दे। और जयनगर के जो अंचलाधिकारी सुनील कुमार है, उनका जो है भूमाफिया भूमि चोर से अच्छा साठगांठ है, जिसके कारण पूरे अंचल में भ्रष्टाचार व्यवस्था कायम कर चुके हैं। इसलिए उनको बर्खास्त की मांग को लेकर के आज जयनगर प्रखंड कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप हरिने बाजार में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बाजार के 3 दुकानों में आग लगा दी गई। बीती रात लगी इस आग में तकरीबन 16 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीण और एसएसबी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप हरिने बाजार में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा 3 दुकानों में आग लगा दी गई। इस घटना में करीब 16 लाख का सामान जलकर राख होने की बात दुकानदारों ने बताई है। घटना मंगलवार की रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। हालांकि हल्ले की आवाज सुनकर एसएसबी व ग्रामीण घटनास्थल पर आग बुझाने पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों दुकान पूरी तरह जल चुका था। वहीं इस मामले को लेकर तीनों दुकानदारों ने थाना पुलिस को अलग अलग आवेदन देकर जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार हरिने एसएसबी कैंप से कुछ दूर आगे हरिने गांव निवासी रंजीत यादव का चप्पल, जूता की दुकान में आग लगने से करीब 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं राजनगर थाना क्षेत्र के भेलवार गांव निवासी राजन पासवान के मोटरसाइकिल दुकान में आग लगने से 4 लाख की क्षति बताई गई है, जबकि स्थानीय थाना क्षेत्र के कौआहाबरही गांव निवासी संगीता देवी की किराना व मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान में आग लगने से 10 लाख की क्षति होने की बात दुकानदारों ने बताई है। दुकानदारों ने बताया कि किराना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में एक व्यक्ति दुकान में आग लगाते दिख रहा है। हालांकि रात को धुंध लगने के कारण उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है। बताया
जा रहा है कि वह अपराधी ने किराना दुकान में ही आग लगाई थी, लेकिन सभी दुकान सटे होने के कारण तीनों दुकान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि मौके पर ग्रामीण व एसएसबी जवानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आसपास के अन्य दुकान भी आग की लपेटे में आ जाता। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विगत बुधवार से पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में 7 दिवसीय विवाह पंचमी महामहोत्सव शुरू हो गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में मंगल गीत गूंजने लगा है। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर के सियाराम विवाह मंडल के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ भगवान राम व माता जानकी का फूलवारी लीला कार्यक्रम का मंचन किया गया। इससे पहले बीते बुधवार को भगवान का नगर दर्शन हुआ। गौरतलब है कि 7 दिवसीय सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव शुरू हो गया है। इसके साथ ही जनकपुर नगरी में मंगल गीत गूंजने लगे हैं। महोत्सव में भारत नेपाल के विभिन्न राज्यों से साधु संत पहुंचने लगे हैं। 7 दिनी विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन जानकी मंदिर परिसर में जयपुर से आए रामलीला के कलाकारों ने महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम व लक्ष्मण के रूप में नगर दर्शन की। नगर दर्शन कार्यक्रम को बड़ी संख्या में नेपाल व भारत से आए श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम को देखा। उपस्थित लोगों ने महर्षि विश्वामित्र राम व लक्ष्मण के जय घोष किए। इस अवसर पर मैथिली गीत से जनकपुर नगरी सराबोर होती रही। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए सैकड़ों की संख्या में नेपाल एपीएफ व सशस्त्र के जवानों को तैनात किया गया था। कार्यक्रम में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास, वैष्णव कनिष्ठ महंत राम रोशन दास वैष्णव समेत जानकी मंदिर के प्रशासन मौजूद थे। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, हम छी संजय राउत और अहाँ सब देख रहल छी डेन न्यूज मधुबनी। जना कि सब गोटा के मालूम है कि कल जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव के लक नगर भ्रमण कार्यक्रम भेले जानकी मंदिर परिसर में। और ठीक अगला दिन आए जे अहाँ सब देख रहे छी भगवान के विवाह मंडप है, विवाह मंडप के प्रांगण जतऽ आज 4 बजे से अगला कार्यक्रम जे छै जे फुलवारी लीला कार्यक्रम हेतु जयपुर से रामलीला के कलाकार के द्वारा यह भव्य कार्यक्रम के तैयारी चल रहा है। तो अहाँ सब बनल रहू डेन पर। हम अहाँ के आज फुलवारी लीला के दृश्य दिखाएब, मनोरम दृश्य जे जनकपुर धाम में विवाह मंडप के प्रांगण में आयोजित कयल जेतै। धन्यवाद। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।